नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम आपको आज विदित करना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में हॉरर स्टोरी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। मैं ग्राम गंभीरिया से बिलोंग करता हूँ। वो रात की सच्ची घटना है। हमारे यहाँ हम ग्राम में गए तो ग्राम में जाकर मैंने देखा कि लाइट डिम आ रही थी, तो लाइट को सही करने के लिए गए। लाइट सही कर लौट रहे थे तो हमने देखा हमारी स्कूटी पर कोई व्यक्ति काले कपड़े में बैठा हुआ है और स्कूटी रखी थी कहाँ, तरेठे में, जो कि एक छोटे खेत का नाम है। तो जैसे ही हमारी उस पर नज़र पड़ी और वो व्यक्ति वहाँ से भागा। अब वो मेल था या फीमेल ये हम रात में कन्फर्म नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो नहीं होना था। फिर क्या हुआ, पास ही में बांस का पेड़ लगा था। जैसे ही हमारी नजरें उधर गईं, वह व्यक्ति या औरत उस पेड़ के अंदर समा गई और जैसे ही वो समाई हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने फिर मोबाइल की फ्लैश से देखा तो उधर कुछ भी नहीं दिखा। और जैसे ही हम मुड़े और मुड़ने के बाद वहाँ पर बहुत तेज आवाज़ें आने लगीं। बहुत तेज आवाज़ें आईं और आवाज़ आते ही बस यहीं हमने गलती कर दी कि हमने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे मुड़कर जैसे ही हमने देखा, जो हमें नहीं देखना था हमने वो देख लिया। फिर क्या, मेरी रात भर तबीयत खराब हुई और स्कूटी उठाकर मैं चला आया। रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिलता है। पीपल के पेड़ के यहाँ आते ही स्कूटी बंद हुई। अजीब सी आवाज़ें आईं। रोंगटे खड़े हुए थे ही और खड़े हो गए। फिर क्या, हमने देखा एक काले नकाब में कोई चीज़ आई और उसका फेस एकदम सही देख नहीं पाया और उसका फेस देखने में मेल जैसा लग नहीं रहा था। मेल हो या फीमेल हो ये तो हम बताना उचित नहीं समझते। फिर उससे हमारी हाथापाई हुई। हाथापाई करीबन 2.5 घंटे चली। 4 बजने में 10 मिनट की देरी थी और भयंकर तरीके से हाथापाई हुई। हमने उसको उठाकर करीब 3 बार फेंका और फेंकने के बाद भी वह बराबर लड़ता रहा। उसमें ऐसी ताकत कहाँ से आई पता नहीं। 70-80 किलो मैं एक हाथ से वजन उठाता हूँ और दूसरे हाथ से भी इतना ही वजन उठाता हूँ, फिर भी कुछ समझ नहीं पाया मैं हो क्या रहा है। बहुत संघर्ष हुआ, उसमें मुझे ब्लड भी आया। और जो लोग झूठ मानते हैं उसको मैं अब आपको बता भी दूंगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। फिर जैसे ही 4 बजे वह जो नकाबपोश था चला गया और पता नहीं कुश्ती लड़ रहा था, क्या लड़ रहा था, मेरे तो समझ से बाहर है।
हाँ, उसके नाखून सामान्य नहीं थे, सामान्य से भी अधिक ज़्यादा बड़े थे और वो मुझे कोई हॉरर एंटिटी के रूप में दिखाई दी। और लड़ाई झगड़े में इतना भयंकर तरीके से हुई, कुछ पूछो मत। हमें चोट के निशान भी आए हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा, हम समझ गए कोई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा और वह एंटिटी वहाँ से भाग गई। और जिनको यह घटना झूठ लगती है तो उनको हम प्रमाण भी दे देंगे और आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक पैर मेरा बुरी तरीके से घायल है और इसमें सूजन आ रही है। आगे की घटना हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी तो स्थिति हमारी ठीक है, फिर भी जो ना होना था वह हो गया है। क्या कमेंट में बताएं आप, ये क्या चीज़ हो सकती है कि तोमर जी से लड़ गई? शकल मैं कन्फर्म ही नहीं कर पाया जी, औरत है क्या जेंट्स है क्या है। हाँ, नॉर्मल एक चीज़ समझ में आई कि 5 सेकंड में वह 50 फीट पीपल पे चढ़ जाती थी और फिर उतर के आके फिर लड़ती थी। 5 सेकंड हमारे लिए इतना टाइम नहीं था कि हम रात भर उससे लड़े 2.5 घंटे। अब पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या है, ये आप कमेंट करके बताएं। और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा और वह भाग गई। विश्वास नहीं है ना? मुझे भी नहीं था, लेकिन जिस पर बीतती है उसको विश्वास होता है। वह पीपल के अंदर हमने खुद जाते देखी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है। हाँ, अजीब सी सुरसुराहट की आवाज़ें आई थी और वह क्या था कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं, और भाषा भी अपनी नहीं थी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो हनुमान चालीसा के कारण बैठा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर थक चुका था। थकते थकते फिर भी मैंने संघर्ष किया। 3 बार उसको फेंका, 2 बार उसने भी मुझे फेंका, लेकिन कहीं हमारा पल्ला भारी था, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। और हनुमान चालीसा के कारण यहाँ बैठा हूँ। कमेंट में मित्रों बताएं वह कौन सी चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे उसका फेस एकदम फ्लैट दिख रहा था, फ्लैट, जैसे उसकी शक्ल सूरत है ही नहीं है। वो ब्लर सी आँखें, दांत भी थे उसमें। अब दांत कैसे होंगे अब आप ही जानो। अंधेरे का टाइम था, बहुत संघर्ष किया। कमेंट में ये बताएं, उसकी आगे की स्टोरी में और बताऊंगा आपको, क्योंकि 2.5 घंटे में कई ऐसे दाव पेच खेले गए जो उस एंटिटी को पता है कि हमें पता है। जय श्री राम मित्रों।